Hello, dear friends. Welcome to All in Science World Education. Myself, Divya Jain, and today we talk about the Standard 8, Unit 1, Crop Production and Management. So, today we learn about the harvesting 1.8. So, in the harvesting of a crop is an important task. अब क्रॉप को हार्वेस्ट करना ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है. देन द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड अ हार्वेस्टिंग. मतलब कि क्रॉप को मैच्योर होने के बाद में हम जो उसको कट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर pulled out or cut those to the ground. It usually takes a 3 to 4 months. It means कि हम जो क्रॉप को पुल आउट करते हैं, कट करते हैं और उसको ग्राउंड से निकालते हैं तो उसके लिए कितना टाइम लगता है, उसको मैच्योर होने के बाद में हम उसको निकालते हैं तो उसके लिए 3 to 4 months हो जाते हैं. देन क्रॉप को मैच्योर होने के लिए उसके बाद में अगर हम देखें कि हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल. जबकि हार्वेस्टिंग जो है हमारी कंट्री के अंदर या तो वो सिकल की हेल्प से होता है या फिर और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, या फिर वो कुछ मशीन्स के हेल्प से होता है जिसको हम हार्वेस्टर कहते हैं. और यहाँ पे याद रखना हार्वेस्टिंग प्रोसेस किससे होती है, तो वो हार्वेस्टर की हेल्प से होती है. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी अ सेपरेटेड. हार्वेस्टिंग के अंदर क्या है, तो हम जो ग्रेन्स होते हैं हमारे पास में क्रॉप में से, तो उनको हमें सेपरेट भी करना पड़ता है कि उनमें से सीड को अलग निकालना पड़ता है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो सीड्स को जो सेपरेट करते हैं हम फ्रॉम द चाफ, चाफ में से सीड को अलग करना, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम थ्रेसिंग प्रोसेस कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं. देन दिस इज कैरिड आउट विथ द हेल्प ऑफ द मशीन कॉल्ड अ कंबाइन. तो ये जो प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम थ्रेसिंग भी कर सकते हैं और हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस मशीन को हम कहते हैं कंबाइन मशीन. देन अब जो कंबाइन की हेल्प से हम करते हैं, देन विच इज इनफैक्ट द हार्वेस्टर एज वेल एज द थ्रेशर, जिसको हम हार्वेस्टर और थ्रेसर भी बोलते हैं. तो दोनों ही तरह से इस मशीन में वर्क होता है. देन अब जो हम बात करेंगे आगे, तो इसके अंदर हमें बताया गया है कि भाई ये जो हार्वेस्टर, देखिए यहाँ पे कंबाइन मशीन कैसा होता है वो आपको बताया है फिगर में. तो आप अब जो पहली है वो बता रही है, वो कुछ पूछ रही है कि बोल रही है कि आफ्टर द हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड. समटाइम्स क्या होता है, तो हार्वेस्टिंग के बाद में कई बार ऐसा होता है कि ये छूट जाता है फील्ड में कुछ क्रॉप. सो विच आर बर्न बाय फार्मर्स, जिसको फार्मर क्या कर देते हैं, तो उसको जला देते हैं. देन पहली इज वरिड, तो पहली एकदम टेंशन में आ जाती है यहाँ पे. तो क्यों टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो तो फार्म मतलब कि जो बचा हुआ लास्ट पार्ट है उसको बर्न कर देते हैं फार्मर्स. तो सो शी नो दैट इट कॉज द पॉल्यूशन, जिससे क्या होता है, तो पॉल्यूशन होता है ज़्यादा अमाउंट में. सो इट मे ऑल्सो कैच अ फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लेइंग इन द फील्ड. जो क्या करता है, तो जो फार्म्स के अंदर डैमेज भी क्रिएट कर सकता है, मतलब अदर क्रॉप्स जो है फील्ड में उसको भी डैमेज कर सकता है, क्योंकि आग लगने की वजह से ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है. तो इसलिए वो फार्मर मतलब कि पहले क्या हो गई, वरीड हो गई इसके लिए. तो आगे अब उसके बारे में आंसर्स मिलता है कि फार्मर्स विथ अ स्मॉल होल्डिंग ऑफ अ लैंड, फार्मर्स जो क्या करते हैं, छोटी सी लैंड जो होती है उस वहाँ पे स्मॉल होल्डिंग करता है. देन डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चार्फ बाय विनोविंग, जहाँ पे वो विनोविंग प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, तो विनोविंग प्रोसेस के थ्रू वो चाफ को और ग्रेन्स को अलग कर लेते हैं. देन यू आर ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास 7th. तो आप लोग इस चीज़ को क्लास 7th के अंदर पहले भी पढ़ चुके हो कि विनोविंग प्रोसेस क्या है. तो अभी हमने ये बात जान ली कि विनोविंग प्रोसेस से वो उसको अलग कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो हमने बात की वो थी हार्वेस्टिंग के बारे में. अब हार्वेस्टिंग के बारे में यहाँ पे आपको और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज विच फेस्टिवल्स आर द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स. तो अभी यहाँ पे हम बात करते हैं उसके बारे में कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स जो है आफ्टर द 3 और 4 मंथ्स हार्ड वर्क, 3 और 4 महीने की हार्ड वर्किंग के बाद में आखिर में वो दिन आता है जहाँ जब
फार्मर्स क्या करते हैं, तो उसको क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं। अब ये गोल्डन फील्ड को जब वो हार्वेस्ट करते हैं तो जो ग्रेन्स है उनको भी अलग करते हैं। तो ये फार्मर्स के लिए एक बहुत ही हैप्पीनेस वाला दिन होता है। और इसलिए वहाँ पे वो कौन सा टाइमिंग होता है कि जब ये कौन सी सीज़न होती है, तो उस टाइम पे वो लोग फार्मर्स हार्वेस्टिंग करते हैं जब क्रॉप मैच्योर होने का टाइमिंग आ जाता है। तो इंडिया के अंदर ये हैप्पीनेस का जो टाइम है वो अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं मेंस एंड वुमेन्स अलग अलग फेस्टिवल्स में। तो ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो वो फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, तो स्पेशल फेस्टिवल्स इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं हार्वेस्टिंग के साथ में। इस सीजन में कौन से फेस्टिवल्स आते हैं, तो पोंगल है, देन बैसाखी है, होली है, दिवाली है, देन नब्यान है और बिहू। तो ये फेस्टिवल्स इस हार्वेस्टिंग पीरियड में आते हैं। तो इन फेस्टिवल्स को हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स भी हम कहते हैं। यहाँ पे जो हमने बात की वो हार्वेस्टिंग के बारे में बात की। अब जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे वो होगा स्टोरेज के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट्स हो, तो भी आपको यहाँ पे ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि इसकी हेल्प से आप अपनी स्टडी इजीली कंप्लीट कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।